हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स की। कैसे कैसे आप एसिड्स को प्रिपेयर कर सकते हो। तो जो आपका सबसे पहला मेथड है वो है सिंथेसिस मेथड या डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड। अब मैं आईसीएससी और सीबीएसई वालों को दोनों को कहता हूं, ये दोनों के लिए वीडियो है ना। इसलिए ये मत सुनना कि मेरा टॉपिक का नाम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन लिखा है तो ये सिर्फ सीबीएसई वालों के लिए या आईसीएससी वालों के लिए भी है। तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो एलिमेंट्स या दो एटम डायरेक्टली कॉम्बाइन होते हैं। ए प्लस बी को आप कॉम्बाइन करते हो और आपको ए बी मिलता है। तो यहां पे जो आपका ए होगा वो एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट होगा। जो आपका ए है वो एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है। कोई सा भी आप नॉन मेटेलिक एलिमेंट यूज कर सकते हो, ठीक है। बी आपका कांस्टेंट है। बी को आप हमेशा हाइड्रोजन ही लोगे। इसमें जो आपका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसमें आपको बी जो आपका एजेंट होगा या सॉरी रिएक्टेंट होगा वो आपका हमेशा हाइड्रोजन होगा और ये आपको देगा एक एसिड। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट बोलिए कोई सा भी, जैसे कि Cl2, इजी वाला ले लेते हैं। हाइड्रोजन तो आपको पता है हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्ट करवाना है। नॉन मेटेलिक एलिमेंट को आपको हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्ट करवाना है और आपको एक एसिड मिल जाएगा। अब H2 और Cl2 जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, HCl। और ये रिएक्शन को कर लिया बैलेंस। इजी थी, आपने पहले भी पढ़ी है, 9th में पढ़ी है, 10th में भी आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी हो। जो आपका एसिड बेस में आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था उसमें भी आपने पढ़ी होगी। इजी रिएक्शन है। दूसरा आयोडीन। आयोडीन को जब H2 के साथ रिएक्ट करोगे तो HI आपको मिलता है। इजी रिएक्शन है। ब्रोमीन। ब्रोमीन को आपने H2 के साथ रिएक्ट करवाया, क्या मिला आपको, HBr। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, ए बी का फॉर्मूला लगाना है। ए प्लस बी ए बी आपको मिल रहा है। रिएक्शन को बैलेंस करना है। अब देखते हैं आपकी दूसरी रिएक्शन। तो दूसरे जो आपका मेथड है इसमें हो क्या रहा होगा कि आपका एक एसिडिक ऑक्साइड होगा, उसको आपने पानी के साथ रिएक्ट करवाया, H2O के साथ उसने आपने उसको रिएक्ट करवाया और फिर क्या मिला आपको, एक एसिड मिल गया। ये तो गई इसकी जान आगे पीछे की कुंडली, इसकी स्टोरी, जो भी आप कह सकते हो। अब इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एसिडिक ऑक्साइड को लेंगे। एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, आपके नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं। जैसा आपको बढ़िया लगे वैसा आप उस स्वर में बोलो। तो एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं या नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं। तो कोई सा भी एक नॉन मेटल ले लो, जैसे कि सल्फर। इसका ऑक्साइड क्या है, SO2 या एक सल्फर, और इसका एक ये भी बनता है सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड या कार्बन डाई ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। ये सब इनको पानी के साथ आपको रिएक्ट करवाना है। पानी तो आपका वही रहेगा। एक पॉइंट आप साइड पे ऊपर की तरफ लिख दो कि जब भी आप एसिड प्रिपेयर करोगे, जब भी एसिड प्रिपेयर करोगे तो आपके रिएक्टेंट में से कोई सा भी, इस तरफ का रिएक्टेंट इस तरफ का रिएक्टेंट, दोनों के रिएक्टेंट में से आपका कहीं ना कहीं एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट, मतलब इस रिएक्टेंट में या तो नॉन मेटल होगा या इस रिएक्टेंट में नॉन मेटल होगा ही होगा। बिना नॉन मेटल के आप एसिड को प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट साइड पे लिख लो। तो SO2 जब H2O के साथ कंबाइन करेगा तो क्या देगा, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और क्या है SO3, 2 ऑक्सीजन, 1, 3 हो गए। तो यहां पे SO3, यहां पे 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 और 1 4, SO4। देख रहे हो आप डिफरेंस। जब SO2 था तो H2SO3 बना, H2SO3 बना, SO3 को जब हमने H2O के साथ रिएक्ट किया तब क्या बना, H2SO4 बना। CO2 को जब पानी के साथ कंबाइन करते हो, ये रिएक्शन आपने कई बार देखी है और मैं आपको कई बार कहता हूं कि बहुत इजी रिएक्शन है, याद कर लो। H2CO3 एक वीक एसिड आपको मिलता है, एक वीक एसिड आपको मिलता है। ये डायरेक्टली जैसे ही बनता है उसके बाद थोड़ी देर बाद ब्रेक हो जाता है, तो ये बहुत वीक होता है। इस पॉइंट को आप याद कर लो, साइड पे ऐसा स्टार बना लो। जब भी आप NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को आप H2O के साथ रिएक्ट करवाओगे, ध्यान से सुनना,
NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को H2O के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको दो बाय प्रोडक्ट मिलेंगे। या तो आपको HNO3 भी मिल सकता है, ठीक है, या तो आपको HNO2 भी मिल सकता है। इन दोनों में से आपको कोई सा भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या चाहिए या क्या कंडीशन रख रहे हो। अब एक पॉइंट और है इसमें, एक पॉइंट और है कि जो आपके न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, न्यूट्रल एसिड, सॉरी, जो आपके न्यूट्रल ऑक्साइड ही है, ऑक्साइड, द न्यूट्रल ऑक्साइड डू नॉट गिव एसिड्स, गिव एसिड्स। ये कहते हैं आपको एसिड नहीं देते हैं। कब? व्हेन मेड टू रिएक्ट विथ वाटर, व्हेन मेड टू रिएक्ट विथ वाटर। जब आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो ये करते हैं आपको एसिड नहीं देते हैं। आप परेशान हो जाते हो कि ये एसिड आपको दे क्यों नहीं रहा है। तो थोड़ी देर बाद आपने क्या किया, इधर उधर सर्च मारा, आपने हमारी वीडियो को देखा और आपको पता चल गया कि ये एसिड आपको नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपके न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, ये आपके कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ये दे नीदर रिएक्ट विथ एसिड। ये ना ही एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही ये आपके बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। तो याद रखना, जो आपके न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, ये ना ही एसिड के साथ ना ही बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और आपको एसिड कभी भी नहीं मिल सकता। ठीक है, ये आपका पॉइंट है। अब हम बढ़ते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। अब जो तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है 10th के हिसाब से, तो आपको इसको अच्छे से समझना है। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको रट के चल जाते हैं, एग्जाम में आता है याद ही करते रहते हैं, अच्छा वो और इतनी रिएक्शन आप याद नहीं कर पाते हो। इसलिए आप हमारे चैनल पे आए हो, ये हमारा काम है आपको समझाना, इसलिए इसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, इसमें क्या हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, एक चीज का डिस्प्लेसमेंट दूसरी तरफ हो रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट अब किसका हो रहा है ये देखना है। तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे किसका हो रहा है, नॉर्मल सॉल्ट ऑफ वॉलेटाइल एसिड। एक वॉलेटाइल एसिड की नॉर्मल सॉल्ट होगी, वो मैं आपको भी बताता हूं कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, एक वॉलेटाइल एसिड क्या, जो रूम टेम्परेचर पे वेपोराइज हो जाता है, रूम टेम्परेचर पे रखोगे हवा में उड़ जाएगा। एक ऐसा एसिड होगा, ठीक है, जैसे कि HCl हो गया, HNO3 हो गया, इनका सॉल्ट होगा जिसको डिस्प्लेस कर देगा एक नॉन वॉलेटाइल एसिड। नॉन वॉलेटाइल एसिड मतलब जो रूम टेम्परेचर पर पे वेपोराइज नहीं हो रहा होगा, वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा किसको, नॉर्मल सॉल्ट ऑफ वॉलेटाइल एसिड। इसका फॉर्मूला क्या है, ये आपकी नॉर्मल सॉल्ट है, किसकी, वॉलेटाइल एसिड की। इसको आपने नॉन वॉलेटाइल एसिड के साथ मिलाया। आपकी बुक में जो नॉन वॉलेटाइल एसिड मेंशन है वो H2SO4 है। ठीक है, आपने नॉर्मल सॉल्ट ऑफ वॉलेटाइल एसिड को आपने H2SO4 के साथ मिलाया, जो एक नॉन वॉलेटाइल एसिड है, और उसने आपको क्या दिया, एक एसिड की सॉल्ट दी और आपको डिस्प्लेस्ड वॉलेटाइल एसिड दिया। यहां से जो वॉलेटाइल एसिड डिस्प्लेस हुआ था वो आपको दिया। तो चलिए अब इस रिएक्शन को देखते हैं। वॉलेटाइल एसिड की सॉल्ट बन रही थी, ठीक है, जो आपकी ये थी नॉर्मल सॉल्ट ऑफ वॉलेटाइल एसिड। ये बन कैसे रही थी, ठीक है, और एग्जाम में आप भी ऐसे लिखना। तो एक वॉलेटाइल एसिड ले लो, दो आपको बता दिए HCl और HNO3। तो सबसे पहले ले लेते हैं HCl। तो HCl की एक सॉल्ट बनानी है, HCl की मैं आपको बताऊंगा, HNO3 आपको खुद बनानी पड़ेगी। तो HCl ले लिया। HCl से सॉल्ट बनाने का सबसे आसान तरीका आपको पता है, या किसी भी एसिड से सबसे आसान तरीका बताओ सॉल्ट बनाने का, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी हम बोला भैया नहीं बता दी, या भैया नहीं पता था मुझे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत इजी रिएक्शन है, 9th और 8th में भी आपने पढ़ी है। क्या था, एक एसिड को आपने बेस के साथ रिएक्ट करवाया, यहां पे बेस ले लिया मैंने NaOH, और उसने क्या दिया, सॉल्ट एंड वाटर। तो वाटर आपको मिल गया H2O। सॉल्ट आपको पता करनी है कि कौन सी मिलेगी, तो यहां से क्या मिलेगा, एक Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। यहां से क्या मिलेगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, आपस में बॉन्ड बनाएंगे, क्या मिलेगा, NaCl। हाइड्रोजन और OH नेगेटिव आपस में बॉन्ड बनाएंगे, क्या मिलेगा आपको, वाटर। तो आपकी सॉल्ट क्या है, वॉलेटाइल एसिड की NaCl। यहां से NaCl उठाओ। अब
हम क्या कर रहे थे, इसको एक लेस वॉलेटाइल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे थे। तो आपकी बुक में लेस वॉलेटाइल एसिड जो यूज हो रखा है वो कौन सा है, कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इस रिएक्शन को याद कैसे रखना है। ये देखो ये कैसे टूट रहा होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ये कैसे ब्रेक कर रहा होगा, H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में, पॉजिटिव नेगेटिव, Na पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, क्या मिला, NaHSO4, बचा क्या, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्या मिला आपको, HCl, डिस्प्लेस्ड वॉलेटाइल एसिड मिल गया ना आपको। नॉर्मल सॉल्ट से वॉलेटाइल एसिड डिस्प्लेस होकर यहां पे आपको मिल गया। बचा आपको, मैंने कहा था एक एसिड की सॉल्ट मिलेगी, तो ये क्या आपकी एसिड की सॉल्ट आपको मिल गई। तो बस रिएक्शन हो गई है। अब यहां पे आप देखो कि जो आपका हाइड्रो ये था सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में 2 H2 है, मतलब 2 रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन है। इसकी बेसिसिटी क्या होनी चाहिए थी, 2 होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी यहां पे इसने क्या किया, एक H पॉजिटिव दिया, इससे एक H पॉजिटिव बाहर निकला, ये रहा एक ही H पॉजिटिव बाहर निकला। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ कंडीशंस लगाते हैं, और कंडीशन ये होता है कि 200 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। ये आप स्टडी ऑफ कंपाउंड वाला चैप्टर है, उसमें आपको पढ़े, आप उसमें इसको पढ़ोगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर कंडीशन क्या होती है, 200 डिग्री सेल्सियस से कम होती है। अगर उससे ज्यादा हो जाएगी तो यहाँ पे Na2SO4 बनेगा, Na2SO4 यहाँ पे आपका बनेगा। अब जो आपकी दूसरा है आपका, वो शायद है KNO3 वाला। तो KNO3 वाला आप खुद प्रिपेयर करोगे, मैं आपको बस ये बता सकता हूं कि KNO3 बनाने के लिए HNO3 और KOH को, इन दोनों को रिएक्ट करवाओ और न्यूट्रलाइजेशन इसमें होगी रिएक्शन। जो सॉल्ट बनेगी उसको फिर से H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा देना और सेम वही प्रोसेस होगी। अगर आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। तो चलिए बात करते हैं हमारी चौथे मेथड के बारे में। चौथे मेथड में हो क्या रहा होगा कि आप एक नॉन मेटल को रिएक्ट करवा रहे होगे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। एक नॉन मेटल रिएक्ट करेगा, एक आपका नॉन मेटल है वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, और आपको क्या देगा, एक एसिड देगा, प्लस इसमें मल्टीपल, मतलब इसमें आप कह सकते हो कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट इसमें आपको मिलते हैं। तो वो क्या है, H2O और NO2। जहां पे भी आप जितनी भी इस पे रिएक्शन करोगे, जितने भी आप नॉन मेटल रखोगे, उसमें आपको H2O और NO2 आपको मिलता है। तो आपकी बुक में 3 नॉन मेटल बार बार पूछे जा रहे हैं और हम तीनों को देखेंगे। एक है आपका सल्फर, एक है आपका फास्फोरस, और तीसरा है आपका कार्बन। CPSC और ICSC तीनों में इनके बारे में हमेशा पूछा जाता है। एक साल एक आएगा तो नेक्स्ट ईयर दूसरा आएगा, ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो हम तीनों को देख रहे हैं। अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती है तो आप क्या कर सकते हो, इसे एज इट इज, मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगा उससे याद कर सकते हो, वरना बैलेंस करके तो इजीली हो जाएगा ये। तो जब सल्फर HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको H2SO4 मिलेगा। जब आपका फास्फोरस HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो फास्फोरिक एसिड मिलेगा, ऐसे आप याद रख सकते हो। और कार्बन HNO3 के साथ करेगा तो कार्बोनिक एसिड मिलेगा, H2CO3। कोई मेथड नहीं है इसको मतलब कोई मेथड नहीं है जिससे मैं आपको ये रटा सकता हूं। बस मैं आपको कह सकता हूं कि ये समझा सकता हूं, आप सीधा सीधा इसको रट लो। क्योंकि अगर मैं आपको कुछ अलग तरीके से बताऊंगा तो बातें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ठीक है। अब वो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। ट्रिक होगी क्या कि यहां पे आपने क्या करना है, 6 यूज करना है। यहाँ पे फिर आपने नीचे की तरफ जाना है 5 और फिर यहाँ नीचे 4। पहले 6 5 4। यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन है यहाँ पे 6 5 4, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहाँ पे आपका सल्फर है, यहाँ पे यहाँ पे आप देखो हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 6 हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 4 हाइड्रोजन। तो आप यहाँ पे 2 लगा दोगे, क्यों, ताकि बैलेंस हो जाए। पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो रहे थे, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा हो रहे थे, यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा होते, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन कम हो रहे थे, तो हमने यहाँ पे बैलेंस के लिए 2 लगा दिया। ये आपको याद रखना है।